एक समान तथा असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, असमान, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति, मोशन। अब इसका इंट्रोडक्शन प्रारंभ कैसे करेंगे, इसमें आप देखिए कि यूनिफॉर्म और एक समान और असमान गति का तात्पर्य जो है वो किस प्रकार से लिया जाएगा। तो पहले इसमें हम लोग एक समान गति के बारे में बोल रहे हैं। किसी वस्तु में एक समान गति होती है यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां तय करती है। अब देखिए यहीं पे मेन आपको ध्यान देना है कि एक समान गति का तात्पर्य हुआ कि समय के बराबर अंतरालों में, समय के बराबर अंतरालों, अब देखो इसको मैं समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां, समय का बराबर अंतराल होगा और उसमें बराबर दूरियां अगर तय करती है वस्तु या पदार्थ तो वह एक समान गति है। अब इसमें एक आगे एडिशनल भी बता दिया जा रहा है, यह समय अंतराल चाहे कितने छोटे क्यों न हो। तो समय अंतराल की मात्रा आपको डिसाइड करना है कि समय अंतराल आप मिनट रखेंगे, सेकंड रखेंगे या नैनो सेकंड रखेंगे। आपको जो मेजरमेंट करना है वो ध्यान रखना है कि आप बराबर समय अंतराल में जो दूरियां हैं वो बराबर होनी चाहिए। अब समय अंतराल, समय का जो मापन है वो आप किस रूप में करेंगे वो परिस्थिति के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। अब इसी का दूसरा तात्पर्य हो गया असमान गति। किसी वस्तु में असमान गति होगी यदि वह समय के बराबर अंतरालों में, समय के बराबर अंतरालों, यही इसके पहले ही बताया गया था एक समान में। अब यहां पे कह रहा है कि समय के बराबर अंतरालों में असमान दूरियां चलती है। अब यही दोनों को आप इसी से तुलना कर लीजिए। एक समान में बताया गया कि समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां तय करेगी वस्तु, और असमान में ठीक समय के बराबर अंतरालों में दूरियां जो होंगी वो बराबर नहीं होंगी। इसके लिए दो ग्राफ यहां पे प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए एक ग्राफ जो है वो सरल रेखा के रूप में है। अब आप समय का कोई भी अंतराल लेंगे तो इसी अंतराल में जब आप फिर से समय लेंगे तो दूरियां जो होंगी वो बराबर होगी। अब इसी का दूसरा पहलू असमान गति। तो यहां पे देखिए ग्राफ पहले ही बना दिए कि असमान गति में समय के बराबर अंतरालों, ये देखिए यहां पे हमने डायग्राम में 3 अंतराल बांटा है और मेजर नहीं किया गया है। डायग्राम में केवल लगभग बराबर दिखाया जा रहा है। 3 अंतराल में बांटा गया है इसको, और तीनों अंतरालों में आप जब y अक्ष पे दूरी को ऑब्जर्व करोगे तो पहले अंतराल में देखिए ये दूरी प्रदर्शित हो रही है, दूसरे अंतराल में इससे थोड़ी बड़ी है और तीसरे अंतराल में इससे बड़ी है। अगर फिर से इतना ही अंतराल आप लेंगे तो दूरी जो है वो और बड़ी हो जाएगी।
तो ये समान और असमान गति के बीच में ग्राफ से कैसे आप समझेंगे ये बताया गया।